जनवरी में महाराष्ट्र के ठाणे के नया नगर में दोस्तों मीरा रोड इलाके में नफरत भरे भाषण और हिंसा भड़काने के आरोप में 3 नेताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन यानी एक रिट याचिका जो है वो दायर की गई थी। याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा था? याचिकाकर्ताओं का कहना था कि विधायक गीता जैन जो कि मीरा भाईंदर निर्वाचन क्षेत्र से चुनी हुई विधायक है, नितेश राणे जो कि कंकावली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने हुए विधायक हैं और टी राजा सिंह जो कि तेलंगाना के गोशामहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उनके खिलाफ मुंबई के मानखुर्द, मालवनी, घाटकोपर और मीरा भाईंदर के काशीमीरा में दिए गए जो आपत्तिजनक बयान थे उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप क्या लगाया गया ये सुनिए। याचिका में आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जिहादी शब्दों का इस्तेमाल करके कुछ चुनिंदा धार्मिक समुदायों पर टीका टिप्पणी की है और शाब्दिक हमला बोला है। उनकी याचिका पर अब मुंबई पुलिस की ओर से प्रतिज्ञा पत्र दाखिल किया गया दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट में। और क्या कुछ कहा गया अब जरा वो सुनिए। इसमें कहा गया कि धारा 295(a) के लिए कोई मामला नहीं बनता। असल में मुद्दा यही से उठा कि 295(a) धारा जो है वो लगनी चाहिए। तो पुलिस जो है मुंबई पुलिस उनकी तरफ से कहा गया, इसी के साथ साथ राज्य सरकार की तरफ से भी कहा गया कि ऐसा कोई मामला ही नहीं बनता है। पूरा बयान रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ है। विचाराधीन प्रावधान यानी जो अभी विचाराधीन याचिका है वो प्रावधान भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए है और बेशक रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत से नहीं है, वो अवैध रूप से हमारे अधिकार क्षेत्र में आए हैं और ये एक अस्वीकार्य स्थिति है। इसके अलावा सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और श्याम चांडक की बेंच के सामने ये बोलते हुए ये मुद्दा उठाया कि 295(a) धारा सिर्फ और सिर्फ मानखुर्द में दर्ज हुई एफआईआर को छोड़कर घाटकोपर, मालवनी और काशीमीरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर जो है उसमें आईपीसी की धारा 295(a) लागू नहीं होती है। जबकि इन एफआईआर में आरोप है कि इन तीनों नेताओं ने यानी गीता जैन की बात हो रही है, नितेश राणे की बात हो रही है और टी राजा सिंह की बात हो रही है दोस्तों, तीनों नेताओं ने मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणी की, इस तरीके का आरोप था। अब सभी दलीलें रखी गई कोर्ट के सामने। होता क्या है, सभी दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई। दलीलें सुनने के बाद जो बेंच है उसने याचिका का निपटारा कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं लाइव लॉ की खबर आपको दिखा रही हूं, वो खबर के जरिए आपको रेफरेंस बता रहे हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ज्यादातर मांगे पहले ही पूरी हो चुकी है। मुंबई और मीरा भाईंदर में पुलिस विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने एक सचेत बयान दिया है कि धारा 295(a) लागू नहीं किया जाना चाहिए और हम इस कथन को स्वीकार करते हैं। याचिकाकर्ताओं को उचित मंच के सामने धारा 295(a) लागू करने की अनुमति है, लेकिन इस मामले में ऐसा कोई मामला बनता नहीं है। अदालत का यह भी कहना है दोस्तों कि मीरा भाईंदर में काशीमीरा पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और 8 हफ्ते के भीतर 3 अलग अलग मामलों में आरोप पत्र दायर किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि धारा 153(a) और 153(b) यानी धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी और असंतोष को बढ़ावा देना, ये जो धारा है इसके तहत आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी भी पुलिस को 8 हफ्ते के भीतर भीतर मिल जाएगी। अब ये तो थी दोस्तों वो दलीलें जो पुलिस और राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में दी गई है, लेकिन जिन बयानों का जिक्र हो रहा है, जिन बयानों के चलते मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया, वो मामला क्या है अब आपको बताते हैं। वो बयान क्या है? मीरा भाईंदर की विधायक गीता जैन, नितेश राणे और टी राजा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज जो है वो किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन किस मामले के आधार पर वो जो बयान है वो बयान असल में क्या था, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि मामला क्या था, बयान क्या था। 23 जनवरी को मीरा रोड में हिंदू मुस्लिम विवाद के बाद विधायक गीता भरत जैन ने बयान दिया था, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्यवाही की जो है मांग की गई थी। उन्होंने कहा था कि हमने कमिश्नर साहब से कहा है कि अगर उस दिन महिलाओं के साथ एक सामान्य फैमिली अपने धर्म की ध्वजा लेकर जा रही है तो ये उसका अधिकार है। अगर कोई एक
इलाका कहता है कि ये पताका नहीं चलेगा, उसे गिरा दिया जाता है, यानी झंडा जो है उसे गिरा दिया जाता है और उस पर थूका जाता है, उस पर उल्टी की जाती है, महिलाओं को खींचकर मारा जाता है और कहा जाता है कि अब तुम्हारा राम बचाने आएगा क्या, अब आप अल्लाहू अकबर बोलो तभी हम छोड़ेंगे। ये स्वतंत्रता छीनने की बात है, लोकशाही के अगेंस्ट की बात है, वो हम सहन नहीं करेंगे। दूसरा, एक बैरिकेड लगाया गया है और वहां से अगर जाना है तो आधार कार्ड बता के जाना होगा। ये कौन सी लोकशाही है? ऐसा कोई इलाका नहीं होता, ये हमारा इलाका है, ये आपका इलाका है, यहां से मत जाइए। ये जो चल रहा है इसके लिए कमिश्नर साहब को संज्ञान दिया और उन्होंने बैरिकेड हटाने के लिए कहा है। नीतीश जी ने उनको कहा है कि अगर 24 घंटे में बैरिकेड नहीं हटाया जाता है तो हम फिर आएंगे, बैरिकेड अपने आप हटाएंगे और अपने आप निकालेंगे, तब देखते हैं कि किसका इलाका है और किसका नहीं। इसके अलावा दोस्तों, गीता जैन की तरफ से पत्रकार के सवाल पर एक और प्रतिक्रिया आई, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई 10 मिनट मांग रहा है, कोई 15 मिनट मांग रहा है, तो हम तो इतनी तादाद में हैं, हमें तो 5 मिनट दे दो, हमें 5 मिनट ही काफी है। ये था गीता जैन का बयान। दोस्तों, इन्हीं बयानों की वजह से जो है कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है कोर्ट तक पहुंच गया। अब जिनका बयान हमेशा विवादों का हिस्सा बन जाता है, उन बीजेपी विधायक नीतीश राणे की बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए जानते हैं। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए हमारी मुंबई में कोई जगह नहीं है और उन्हें बाहर निकालने का हमारा अभियान बंद नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे नहीं है। वो जहां भी जाते हैं अपना मोहल्ला बना लेते हैं, जहां भी जाते हैं हिंदू समुदाय को भगाना उनका काम होता है। हम सोचते हैं कि इन लोगों ने मस्जिद बनाई, मदार बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एक करके ये हिंदुओं की आबादी कम कर देंगे। आबादी कम होने के बाद यहाँ उनके प्रतिनिधि चुने जाएंगे और एक बार चुने जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आज आप इतने भगवा झंडे नहीं फहरा रहे हैं, लेकिन एक बार उनका शासन आ गया तो आप अपने घर में पूजा नहीं कर पाएंगे। वो आएंगे और अपने घर पर, आपके घर पर कब्जा कर लेंगे। लव जिहाद क्या है? हमारी हिंदू माँ बहनों को धोखा देना और उन्हें नकली विवाह में फंसाना है। शादी से पहले ये आशीष होता है और फिर ये आमिर बन जाता है। अगर आप सचमुच शादी करना चाहते हैं तो बातचीत करके शादी कर लें, लेकिन महिलाओं को धोखा देकर ऐसा न करें। पहले हिंदू नाम दिखाना और फिर महिलाओं से कहना कि तुम भगवान की पूजा मत करो और जय श्री राम मत बोलो, अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो कुरान पढ़ो। तो ये था दोस्तों नीतीश राणे का बयान। अब बात करते हैं कि मीरा रोड में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के दौरान तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह ने क्या बयान दिया था। म्यांमार और बांग्लादेश से अवैध रूप से आए रोहिंग्या पूरे भारत में छिपे हुए हैं, ऐसा उन्होंने कहा अपने बयान में। आगे वो कहते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में भी रोहिंग्या है। मीरा रोड में जो घटना हुई, मैंने सुना है उसमें बहुत सारे रोहिंग्या शामिल थे। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो राज्य में छिपे इन सभी लोगों को खोजे। हमारे अमित शाह ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम उनमें से एक को भी नहीं छोड़ेंगे। ये लोग जहां से भी आए हैं हम उनमें से एक को वापस भेजेंगे। ये रोहिंग्या हमारे देश और हमारे देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक है। तो ये था दोस्तों टी राजा सिंह का बयान। लेकिन उसके बाद वो एक प्रतिज्ञा दिलवाते हैं जो कि चर्चा का विषय बन जाता है। प्रतिज्ञा क्या थी, अब जरा वो सुनिए। ये कहते हैं कि हम आज प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं जीवित हूं मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। हम आज प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं जीवित हूं मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। अपने हिंदू समाज में लव जिहाद, मैं जबरन धर्म परिवर्तन और गोहत्या के खिलाफ लड़ता रहूंगा। मैं अपने शरीर में कोई भी गलत चीज प्रवेश नहीं करने दूंगा। मैं हथियार चलाना सीखूंगा। मैं हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए काम करूंगा। मैं शिवाजी महाराज की शपथ लेता हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, ये जो प्रतिज्ञा है टी राजा सिंह के साथ वहां मौजूद हर शख्स ने ली और सबने वो प्रतिज्ञा जो है दोहराई, ऐसा कहा जा रहा है, आरोप है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, ये जो पूरा मामला या मामले में अभी तक जो हुआ, जो बयान दिए गए या बयान से लेकर कोर्ट में जो दलीलें पेश की गई, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ? आप अपनी राय, जो भी आप सोचते हैं, वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय एमबी लाइव के लिए बहुत जरूरी है। आप अपनी जो भी राय है, आप जो भी सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमेशा सराखों पर रही है दोस्तों और आगे भी सराखों पर रहेगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।